वेरी गुड मॉर्निंग टू क्लास 8th स्टूडेंट्स। आज जहां तक आप लोग सीख चुके थे उसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था कि अगले क्लास में मैं आप लोगों के सामने रिसोर्सेज के कुछ और पार्ट्स को बताऊंगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, मतलब स्रोतों के प्रकार। इसमें हम लोग जानेंगे कि ये 3 प्रकार में बटे हुए होते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज ये हमारे नेचर से प्राप्त होते हैं, प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिसमें हम लोग ज्यादा कुछ मॉडिफिकेशन ऐड नहीं कर पाते। मॉडिफिकेशन मतलब अपने यूज के अनुसार उसको बहुत ज्यादा बदल देना, ये नहीं कर पाते। मतलब वो ऑलमोस्ट नेचुरल वे में हम लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जस्ट लाइक एयर, सॉइल, वाटर, ये सब चीजें नेचुरल रिसोर्सेज हैं। नेचुरल रिसोर्स को हम लोग जो श्रेणीवार तरीके से बांटते हैं, ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। 2 तरह से बांटते हैं नेचुरल रिसोर्स को, एक रिन्यूएबल है और एक नॉन रिन्यूएबल है। अब सबसे पहले हम इन दोनों चीजों को जान लेते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल के बारे में बात करेंगे हम लोग कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those which get renewed or replenished quickly, such as solar energy, wind energy. इसमें हम लोग ये जानेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसे कहते हैं जो हमेशा हम लोग को मिलता रहता, वो बनता रहता है, जो समाप्त नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। जस्ट लाइक सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी। अच्छा, आप बता सकते हैं सौर ऊर्जा समाप्त हो सकती है, हवा समाप्त हो सकती है, तो ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज में है। नॉन रिन्यूएबल की ओर बढ़ते हैं। ये काफी लिमिटेड स्टॉक में होता है, संतुलित मात्रा में होता है। अगर एक बार ये समाप्त हो गया तो इसके बाद उसको बनने में हजारों साल लगते हैं, और जल्दी ये बन नहीं पाता है, इसलिए इसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टाइप नंबर 2 ऑफ रिसोर्सेज। पहला आप लोगों ने जाना नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम टाइप नंबर 2 पर आते हैं, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिड्स, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स which are known as human made resources। मानव निर्मित स्रोत, ये एक ऐसा स्रोत होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिड्ज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं और मशीनरी आइटम्स प्लस व्हीकल्स बनाते हैं। ये सब हमारे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आते हैं। तो हम यहाँ पर जो आप लोग को टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दे रहे हैं, सबसे पहले हम इस बातों के बारे में समझते आ रहे हैं। अब इन चीजों को हम लोगों ने इसको देखा, अब हम तीसरा जो देखने जा रहे हैं वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कोई मतलब ऐसा कोई हार्ड समझने लायक कोई चीज नहीं, बहुत कठिन पॉइंट नहीं है। आप इसमें बस इतना ही समझें कि ह्यूमन रिसोर्सेज जो लोग होते हैं किस तरह से प्रकृति का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। मतलब लोगों के पास कितना ज्यादा स्किल्स है, कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, इन सब चीजों का ज्ञान, इन सब चीजों की मदद से वो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज के इस्तेमाल करने और उसमें मॉडिफिकेशन अप्लाई करने के जो तरीके अपनाता है,
इससे वो उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाता है। दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज। इन सब तरह के स्रोतों का इस्तेमाल कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है, तो मनुष्य को ही ह्यूमन रिसोर्स कहा गया। तो यहां पर हम लोग सिंपल वर्ड में कर सकते हैं पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम लोग बात करते हैं देयर अर्थ। हमने आपको तीनों टाइप बता दिया। आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा। इन सभी चीजों के नोट्स आपको एकदम श्रेणीवार तरीके से सीरियल वाइज वो लगा होगा, आप उसको जरूर देखें, समझें और फॉलो करें। अब आप लोग इस बात को समझें कि वी हैव दीज 3 पॉइंट्स ऑफ द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। आप लोग समझ चुके होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने जो एक और पॉइंट आ रहा है वो है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। ये होता क्या है? आप लोग जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। स्टॉक का मतलब क्या होता है? भंडार, है ना? कि रिसोर्सेस का स्टॉक क्या है? तो इसको हम लोग सिंपल वर्ड में समझेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। मतलब कि स्रोतों की वह राशि जो प्रयोग करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है? दिस इज द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज। आफ्टर दैट अब जो हम लोग पॉइंट जानेंगे वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है? आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे तरीके से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये इसको बोलते हैं ना एक स्थितिक प्रगति, कांस्टेंट रूप में होने वाली प्रगति। तो इसमें सिंपल सी बात क्या है कि आप रिसोर्सेस का इस्तेमाल काफी परफेक्टली और काफी अच्छे तरीके से करें, ना ज्यादा ना कम, अपने हिसाब से उसका इस्तेमाल। इसका आप लोग समझे। आई एम जस्ट कमिंग ऑन द explanation of sustainable development. Carefully utilizing resources so that besides meeting the requirements of the present also take care of the future generation. आज अगर आप इसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसको बेफजूल बर्बाद नहीं करते हैं, तो आप ये अपने भविष्य की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है इस पॉइंट में। अब अगर हम इसके प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझें कि क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्या सैद्धांतिक बातें हो सकती हैं, तो हम कह सकते हैं कुछ 6 इसमें देयर आर 6 प्रिंसिपल्स जो हम पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जीवन के हर एक प्रकार का आदर कीजिए, जो भी स्टेज होता है हर एक तरह की चीजों का। सेकेंड, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के जो गुण है जीवन के, उसको आप इंप्रूव करें, सुधारें। थर्ड, कंजर्व द अर्थ विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। पृथ्वी का जो बहुरूपी आयाम है और विविधता है, उसको बरकरार रखें। मिनिमाइज, फोर्थ नंबर, मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो प्राकृतिक स्रोत हैं उसमें खासकर आप उसको खत्म होने से बचाएं। फिफ्थ नंबर, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरनमेंट। आपका जो सोच है प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, उसमें एक अलग तरह की सोच रखें कि प्रकृति किसी दूसरे के लिए नहीं, हमारे अपने के लिए, पर्यावरण हमारे लिए। अगर हम अच्छा करेंगे तो प्रकृति हमको अच्छा देगी, पर्यावरण हमको अच्छा देगी। इन सब चीजों को समझें। और लास्ट इसका जो पॉइंट है वो है इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। लोगों को जागरूक करें ताकि वो भी पर्यावरण को आपके ही नजरिए से देख सकें और पर्यावरण को बर्बाद होने से बचा सकें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हमने इन पॉइंट्स पर चर्चा की। इसके अलावा हमने आपको प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताया। अब अगले क्लास में हम आप लोग को एक छोटा सा वीडियो इसका लेकर आएंगे और आप
हमारे बीबीएन चैनल से कनेक्ट हैं, हमारे स्कूल से कनेक्ट हैं। जो पीडीएफ हम आप लोग को अलाउ करेंगे उसमें वो क्वेश्चन होंगे जो आप लोग को सॉल्व करने हैं। और जितने भी अभी मैंने ये चीजें बताई हैं, पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, वो सभी आपके उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसलिए बच्चे, आप लोगों से खास इस चीज का अनुरोध है मेरा कि आप लोग इन सभी चीजों को और मेरे द्वारा दिए गए नोट्स को आप अच्छे तरीके से लिखें एज अ फेयर, और उसको संभाल कर रखें, उसको पढ़ते रहें, और जो एक्सरसाइज आप लोग को दिया जाएगा आप उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।